अभी प्रबंध को आगलो जो कार्य आपनो वो है नेतृत्व है। परिभाषा कौन ली की बस में नेतृत्व है जो नेतृत्व की प्रकृति और विशेषता की है एक तो है बेगा व्यक्तिगत गुण नेता ही तो है वो नेतृत्व कार्य करने पर निर्भर हुआ है। नेतृत्व क्षमता विकसित और प्राप्त हुआ है अनिवार्य होना जरूरी है। नेतृत्व मतलब नेता हो गया। अब नेता होने खातर क्या है एक व्यक्तिगत गुण है कार्य करने पर निर्भर होना चाहिए। नेतृत्व की क्षमता विकसित होनी चाहिए और बेंग अनिवार्य मतलब सदस्य होना चाहिए जो नेता उसी एक लोग क्या वो नेतृत्व है आपसी संबंधों पर आधारित होना चाहिए। प्रभावित करने और मार्गदर्शन करने की कला होनी चाहिए क्योंकि नेता क्या हो आपका सदस्य नहीं या मीटिंग में जवाब नहीं तो प्रेरित कर सामूहिक हितों की एकता होनी चाहिए। में गतिशील प्रक्रिया होनी चाहिए समय समय में क्या होना चाहिए बदलाव भी होना चाहिए। गतिशील शक्ति कला है अनुकरणीय आचरण आचरण हिसाब लोग भी ग्रहण कर सके औपचारिक अनौपचारिक दोनों हो सके भी। लक्ष्य प्रधान होना चाहिए सभी प्रबंधक नायक नहीं हो सकते सकारात्मक नकारात्मक दोनों होना चाहिए गुण में कुछ काम कराने को और न कराना ही। नेतृत्व को महत्व कार्य अगर कोई व्यक्ति नेतृत्व कर रही है बेम गुण हुआ है और वह तो बेम के फायदे है एक तो उद्देश्य को निधान करना शोर हुआ है अभी प्रेरणा प्रदान कर सके वो कहीं कहीं काम करवा सके कर्मचारियों के मनोबल को निधान कर सके आत्मविश्वास और उत्साह को संचार हो जाए समन्वय में सहायक हुआ यानी सह मिलजुल के बेम कहना हूँ क्योंकि बेम कहो मानसी तो बेम कहो मानसी तो सह मिलजुल के काम कर सके समूह भावनाओं विकास हो जाए समूह में भावना उत्पन्न करना सपनों को साकार करना प्रभावकारी अभिवृद्धि काम बढ़ाना परिवर्तन में सुविधा कोई चीज़ को बदलाव करना है तो वो सोरो कर सके क्यों से मान्य सदस्य भी प्रतिनिधित्व करना जरूरी है। परामर्श हो जाए अधिकार और शक्तियों का सदुपयोग हुआ है समय को सदुपयोग प्रबंध की प्रभावशीलता में केवल वृद्धि। अब नेतृत्व की शैली है अभी अब शैली में निरकुंश सत्तावादी तानाशाही निर्देशात्मक नेतृत्व है। नायक सर्वे सर्वा माने जाएंगे अधीनस्थों को कुछ कहा जाए वही करना पड़ता है। अधिकार नायक के पास केंद्रित हुआ है स्वयं ही संस्था के उद्देश्य और नीतियों निर्धारण करे और यह नकारात्मक नेतृत्व के कहलावा भी। तो निर्कुंश को मतलब हो गया भी एक आदमी नहीं वही मानना आपने बस मैं ही और तो कोई नहीं कोई वो आप नहीं सर्वे सर्वा मानना जिया वो कह शायद भी करना पड़े कोई इलाज को नहीं है। शोषण निर्कुंश नेतृत्व या परोपकारी या हितकारी निर्कुंश दो प्रकार हुआ यूँ लाभ आदेश एक जगह ही हुआ भी शीघ्र निर्णय क्यों एक लो ही है कड़ो कंट्रोल हुआ है में नियंत्रण समन्वय में सुविधा हुआ है सरल क्रियान्वित हुआ है उत्पादकता में वृद्धि हुआ है लाल फीताशाही को भय नहीं है क्योंकि हम एक ही आदमी है जिसको आप ही सलाह है बस। दोष मनमानी करने को भय है में क्यों एक लो रह गया तो मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़े अधीनस्थ गलत परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि वो कहीं भी करना पड़े मन तो भी पे बापड़ा क्या करे। कर्मचारियों के स्वाभिमान को ठेस पहलपन और संपूर्ण संस्था कमजोर प्रबंध के विकास। बेंग अलावा अगलो जी को है कि प्रजातांत्रिक या जनतांत्रिक मतलब जनता को हो तो भी अधिकारों के विकेंद्रीकरण में विश्वास रखे अधीनस्था का सुझाव शिकायत समस्या ने स्वागत करे होगी क्योंकि जनता को काम हो गयो। विशेषता है अधीनस्थ कार्य करना चाहता है क्योंकि बेंगो सहभागिता होगी तो अधिकारों का विकेंद्रीकरण में अलग अलग बांटेड़ा हुआ है। निर्णय संबंधित व्यक्ति व लेने में अधिकार हो गया शिकायत समस्या पर पर्याप्त ध्यान दे प्रबंध में सहभागिता मानी जाए योग्यता के विद्वान द्विमार्गीय संचार हुए लाभ के क्षमता का पूर्ण विकास कार्यों को शीघ्रता होगी निर्णय क्षमता को विकास हो गया प्रजातांत्रिक वातावरण को निर्माण हो गया विचार सुझाव को नियंत्रण लाभ हो गया निराशा उत्पन्न नहीं है उच्च निष्पादन क्षमता होगी मनोबल बढ़ रहे भी तनाव मुक्त वातावरण हो जाए अधिक वेतन सुविधा को समान हुआ। दोष निर्णय शीघ्रता से नहीं उत्तरदायी ठहराना कठिन नायक को अकुशल तथा अयोग्य माना जाता है। अगली जी है स्वतंत्रतावादी उदारवादी नेतृत्व है। स्वतंत्रतावादी उदारवादी नेतृत्व में अधीनस्थों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता है बीच में टांग को नड़ावे बीच में गोचो कौन करे ठीक है आदमी काम करे अधीनस्थ आपके अधीन का मान कहते थारा काम करो थारे हिसाब बस खराब ना करियो काम बढ़िया करो टांग को नड़ाओ बीच में गोचा कौन कराओ। विशेषता कर्मचारी पूर्ण दक्ष और सक्षम अधिकारों का पूर्ण विकेंद्रीकरण हुआ योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए पूर्ण स्वतंत्र हुआ कर्मचारी कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप हुआ कम नायक समन्वय को कार्य करे साधन सूचना को अधिकार हुआ नायक से परामर्श या सलाह ले सके द्विमार्गी संचार दोनों साइड चले हो। लाभ क्षमता को पूर्ण विकास हुआ भी आप ही कर रहे हैं ना काम कार्य को स्वतंत्र हो गयो मनोबल में वृद्धि हुआ बनता है व्यापार करे आपने कोई दबाव देना रोको नहीं निर्णय शीघ्र हो गयो उत्तरदायित्व की भावना हुआ समन्वय की समस्या हुआ थोड़ी सी क्योंकि आप ही कर ला रहे लड़ मरे आपसे में नियंत्रण ढिलो रह गयो क्योंकि वो तो टांग को निड़ावा नहीं गोचो को बीच में समस्या होगी। अनुशासनहीनता और अव्यवस्था फैला सका है थोड़ा। नेतृत्व की विचारधारा है गुणमूलक विचारधारा आज चेस्टर आई बर्नार्ड और
और डीग दिए भी व्यवहारिक विचारधारा, परिस्थिति विचारधारा, अनुयायी कल्याण विचारधारा। एक सफल नेता का गुण क्या है भी कि सुदृढ़ शरीर, उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए, पुनरावृत्ति होनी चाहिए, भावनात्मक परिपक्वता और स्थायित्व होना चाहिए, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता या निरपेक्ष होना चाहिए, मिलनसारिता और व्यवहार कुशलता, दूरदर्शिता होनी चाहिए, मानवीय संबंध का निर्माण की क्षमता है, अभी प्रेरणा चातुर्य होना चाहिए, निर्णय क्षमता है, अभी व्यक्ति और संप्रेषण की चातुर्य है, शिक्षण योग्यता होनी चाहिए, तकनीकी चातुर्य को मतलब तकनीकी नयो ज्ञान होना चाहिए में। अन्य गुण परिश्रमी, कल्पनाशील, साहसी, आशावादी, गतिशील, नम्रता, आदर भाव, निर्मल चरित्र, ईमानदारी, व्यवसायिक नैतिकता, में गुण होना चाहिए।